दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर आफ्ताब शिवदासानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आफ्ताब शिवदासानी बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने कसूर, हंगामा, मस्ती और क्या कूल है हम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज स्पेशल OPS 1.5 में काम किया। 14 महीने की उम्र में ही उन्हें फेरिक्स बेबी के रूप में चुना गया था और इतनी कम उम्र में उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों में काम किया था। 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म शहंशाह, चालबाज, CID और इंसानियत जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 21 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मस्त में बतौर अभिनेता उर्मिला मातोंडकर के साथ काम किया। इसके अलावा आफ्ताब एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं और वह सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज की तरफ से खेलते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आफ्ताब के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। शुरुआत करेंगे आफ्ताब के फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। 25 जून 1978 को मुंबई में जन्मे आफ्ताब शिवदासानी के पिता का नाम प्रेम शिवदासानी और माता का नाम पुतली शिवदासानी है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है अफसाना शिवदासानी। आफ्ताब ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुंबई से की। उसके बाद उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 5 जून 2014 को उन्होंने निन दोसांझ से शादी कर ली। निन एक ब्रिटिश इंडियन होने के साथ ही कबीर बेदी की पत्नी प्रवीण दोसांझ की बहन है। आफ्ताब और निन की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है नव्या। अब बात करेंगे दोस्तों आफ्ताब शिवदासानी के फिल्मी करियर की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया थी। इसके बाद उन्होंने शहंशाह, चालबाज, CID और इंसानियत जैसी कई और फिल्मों में काम किया। एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म साल 1999 की फिल्म मस्त थी जिसका निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था और इस फिल्म में उन्होंने जानी मानी अदाकारा उर्मिला मातोंडकर के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन अवार्ड्स से भी नवाजा गया था। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म कसूर में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने तमिल और कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ कुछ वेब सीरीज में भी काम किया। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म भास्कर ओरू रस्कल उनकी पहली तमिल फिल्म है, जबकि साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म कोटिगोबा 3 उनकी पहली कन्नड़ फिल्म है। साल 2020 में उन्होंने वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 से OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया। इस बारे में आफ्ताब ने कहा कि मैंने स्पेशल ऑप्स 1.5 में अपने काम का पूरा लुत्फ उठाया। चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, मेरे लिए प्लेटफॉर्म कोई मायने नहीं रखता। मैं अपना ध्यान स्क्रिप्ट, किरदार और परफॉर्मेंस पर फोकस करता हूँ। उनके मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फ्रीडम है क्योंकि यहाँ सेंसरशिप का डर नहीं होता। दोस्तों अगर आफ्ताब की कुल संपत्ति के बारे में बताऊं तो आपको सुनकर हैरानी होगी। क्या आपको पता है कि फिल्मों से दूर रहकर भी आफ्ताब शिवदासानी करोड़ों की कमाई कैसे करते हैं? तो दोस्तों वह फिल्मों के अलावा इवेंट्स और प्रोडक्शन हाउस से हर साल करोड़ों की कमाई किया करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 51 करोड़ है। इसके अलावा उनका मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। अब बात करते हैं आफ्ताब और निन की लव स्टोरी की। साल 2014 में आफ्ताब शिवदासानी ने अपनी गर्लफ्रेंड निन दोसांझ से शादी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में दोनों ने दोबारा शादी की थी। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की क्यूटेस्ट जोड़ीज में से एक है। उनकी एक बेटी है नव्या। आइए दोस्तों थोड़ा विस्तार से जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में। आफ्ताब शिवदासानी और निन दोसांझ की पहली मुलाकात एक बुक शॉप में हुई थी। आफ्ताब को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और 3 हफ्ते की डेटिंग के बाद आफ्ताब ने शादी का प्रस्ताव रखा। आफ्ताब ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि जब मैंने निन को शादी के लिए प्रपोज किया था तब हम एक आध्यात्मिक जगह पर थे। निन दोसांझ ने भी बिना समय गंवाए मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, निन दोसांझ एक ब्रिटिश भारतीय है और वह कबीर बेदी की पत्नी प्रवीण बेदी की बहन है। निन पेशे से एक मॉडल है और साथ ही वह एक लग्जरी ब्रांड की कंसल्टेंट भी रह चुकी है।
खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस भी उनके सामने फेल हैं, लेकिन मैं लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हूँ। आफ्ताब अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब एक नजर डालेंगे दोस्तों आफ्ताब शिवदासानी के लव अफेयर्स पर। टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद आमना शरीफ ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2009 में फिल्म आलू चाट से की। इस फिल्म में उनके साथ आफ्ताब शिवदासानी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि दोनों का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों के रिश्ते में जल्दी दूरियां बढ़ने लगी। आफ्ताब की जिंदगी में निन के आने के बाद आफ्ताब के दोस्त और मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने एक बात कही थी, अगर आफ्ताब अपने करियर में बदकिस्मत रहा है तो वह अपने प्यार में और भी ज्यादा बदकिस्मत रहा है। उनके कहने का साफ साफ मतलब था कि आमना शरीफ ने कभी भी आफ्ताब से सच्चा प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ आफ्ताब का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ही विक्रम भट्ट ने कहा कि निन आफ्ताब से बिना शर्त प्यार करती है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आफ्ताब क्या करता है, उसका स्टारडम कितना है। मुझे लगता है कि आफ्ताब को अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। विक्रम भट्ट से पहले भी यह खबरें मीडिया की सुर्खियों में थी कि आमना शरीफ आफ्ताब से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वह आफ्ताब का इस्तेमाल बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए कर रहे हैं। आफ्ताब की वजह से वह बॉलीवुड के लोगों के संपर्क में आने लगी, क्योंकि आफ्ताब जब भी किसी पार्टी में जाया करते थे तो आमना को भी साथ लेकर जाते थे। देखने में तो लगता था कि दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जब आफ्ताब ने आमना से शादी की बात करनी शुरू की तो आमना पीछे हट गई। आफ्ताब रहते हैं ग्रुपिज्म से दूर। जी हाँ दोस्तों, आफ्ताब शिवदासानी पिछले 3 दशकों से बॉलीवुड का हिस्सा है और इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन वह कभी भी किसी एक ही प्रोडक्शन हाउस से नहीं जुड़े रहे। एक इंटरव्यू में ग्रुपिज्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में उनके सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। प्रोड्यूसर करण जौहर उनके अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन वे कभी भी किसी एक खेमे से ज्यादा जुड़े नहीं रहे। इस बारे में उन्होंने कहा था कि साल 2000 के शुरुआती दिनों में इस ग्रुपिज्म को कैंपिज्म कहा जाता था। उस समय लोग कहते थे कि कोई शख्स यशराज फिल्म्स, भट्ट या किसी और कैंप का हिस्सा है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे किसी कैंप का हिस्सा नहीं रहा। मैंने सभी निर्माताओं के साथ काम किया, मैं सभी से दोस्ताना व्यवहार रखता था, इसलिए जब भी उनके पास मेरे लिए कोई काम होता था वे मुझसे संपर्क जरूर करते थे। दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है आफ्ताब का फिल्मी बैकग्राउंड से ना होकर भी बॉलीवुड में काम करने का। आफ्ताब ने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था, बाद में उन्होंने मस्त और कसूर जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता खुद को साबित किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान अपनी एक चॉकलेटी बॉय की छवि बनाई थी। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए नेगेटिव किरदार भी लोगों को खूब पसंद आए थे। साल 2013 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 से OTT प्लेटफॉर्म पर वापसी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने आउटसाइडर होने का अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। आफ्ताब कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। अपने करियर के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, बाद में लीड एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई के दौरान मैंने टीवी विज्ञापनों के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने कई विज्ञापनों में काम किया। बाद में राम गोपाल वर्मा ने कोको कोला का मेरा एक एड देखा और एड को देखने के बाद मुझे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद भी फिल्मों में काम करने का मेरा सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। मुझे अपने करियर की प्लानिंग कैसे करनी है यह बताने या सलाह देने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, बताइएगा जरूर आपको आफ्ताब पर बनी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।